हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेस्ट्री यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है उमेंद्र सिंह और आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। जो टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है क्वेश्चंस ऑन टाइप्स ऑफ रिलेशंस, दैट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इनके बेसिस पे आज की वीडियो में हमने सारे क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करना है। अगर आपको ये नहीं पता है कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होते हैं, तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने सभी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो से पहले क्लास 9th की वीडियो जाएँ और उससे पहले वो वाली वीडियो वहाँ पर अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो आप उसे जाकर देखें ताकि आपको कॉन्सेप्ट की अच्छी तरह से क्लैरिटी हो सके। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है शो डैट द रिलेशन आर। हमें शो करना है क्या, इन द सेट। हमें एक सेट गिवन है एन क्रॉस एन, मीन्स की नेचुरल नंबर का सेट है जिसकी डोमेन भी नेचुरल नंबर है, रेंज भी नेचुरल नंबर है, डिफाइंड बाय ए कोमा बी रिलेटेड टू सी कोमा डी, मीन्स की इनके बीच में रिलेशन होगा इफ ये रिलेशन हमें गिवन है ए स्क्र प्लस डी स्क्र इज इक्वल टू बी स्क्र प्लस सी स्क्र फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी बिलोंग्स टू एन, दैट इज नेचुरल नंबर है सभी, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। मीन्स कि ये जो हमारे पास रिलेशन गिवन है हमें इसको क्या करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। और आपको पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होता है जब रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कोई भी रिलेशन होल्ड करता है। मीन्स कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव जब एक रिलेशन होता है तो उसे हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखिए गिवन क्या है, आर इज ए रिलेशन इन एन क्रॉस एन डिफाइंड बाय, जो रिलेशन डिफाइंड किया गया है ए कोमा बी रिलेटेड टू सी कोमा डी, इन बीच में क्या रिलेशन है, ए स्क्र प्लस डी स्क्र इज इक्वल टू बी स्क्र प्लस सी स्क्र। ठीक है जी। अब रिफ्लेक्सिविटी क्या होती है, रिफ्लेक्सिविटी फाइंड करेंगे सबसे पहले क्या, ए स्क्र प्लस बी स्क्र, हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ए स्क्र प्लस बी स्क्र इज इक्वल टू बी स्क्र प्लस सी स्क्र। मीन्स की आइडेंटिटी होनी चाहिए, दोनों क्या होनी चाहिए, आइडेंटिटी इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे इक्वली आइडेंटिटी क्या है, ए स्क्र प्लस बी स्क्र इज इक्वल टू बी स्क्र प्लस सी स्क्र फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू एन। अगर हमने यहाँ पे एक सेट लिया ए कोमा बी का, ठीक है, दैट इज ए कोमा बी रिलेटेड टू ए कोमा बी फॉर दैट इम्प्लाइज आर इज क्या है हमारा, क्या है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिविटी में क्या होती है, हमारी आइडेंटिटी होती है। मीन्स की अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी नंबर, कोई भी सेट है 1,2 है, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, उसके बीच में 1,1 होना चाहिए, 2,2, मीन्स की एक उसी एलिमेंट की इमेज प्रेजेंट होनी चाहिए। दैट्स वाई वो क्या होता है, हमारा रिफ्लेक्सिव होता है। सेकंड इज सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक कैसे होगी, देखिए लेट हम मान रहे हैं ए कोमा बी इज रिलेटेड टू सी कोमा डी, ठीक है, इट मीन्स कि इनके बीच में रिलेशन होगा ए कोमा बी आर सी कोमा डी। सो ए स्क्र प्लस डी स्क्र इज इक्वल टू बी स्क्र प्लस सी स्क्र, ये हमारे क्वेश्चन में गिवन है जो हमारा रिलेशन है, दैट इज ए स्क्र प्लस डी स्क्र इज इक्वल टू बी स्क्र प्लस सी स्क्र। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है दैट ए स्क्र प्लस डी स्क्र इज इक्वल टू बी स्क्र प्लस सी स्क्र। अब हम इसको उल्टा लिखेंगे, मीन्स की उल्टा करके बी स्क्र प्लस सी स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस डी स्क्र। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इम्प्लाइज सी स्क्र प्लस बी स्क्र इज इक्वल टू डी स्क्र प्लस ए स्क्र। ठीक है, इसी रिलेशन को हमने ऐसे लिखा हुआ है, सी स्क्र प्लस बी स्क्र इज इक्वल टू डी स्क्र प्लस ए स्क्र। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसी वाली फॉर्म को, जो ये वाली फॉर्म है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, क्या, सी कोमा डी रिलेटेड टू ए कोमा बी दैट इम्प्लाइज आर इज सिमेट्रिक। तो हमारा आर क्या है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक होने के लिए क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल छोटे से एग्जाम्पल लेते हैं, एक सेट की अगर 1,2 है तो उसकी इमेज दैट इज 2,1 भी वहाँ पर अगर प्रेजेंट है तो दैट मीन्स वो क्या है, एक सिमेट्रिक रिलेशन है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे भी प्रूव किया, अगर ए कोमा बी और रिलेटेड टू सी कोमा डी है तो उसका उल्टा दैट मीन्स सी कोमा डी इज रिलेटेड टू ए कोमा बी, वहाँ वो भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये चीज़ प्रेजेंट है, यहाँ देखिए इन दोनों को कंपेयर करिए, बस इसका उल्टा लिखा हुआ है बस हमने, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक। ट्रांजिटिविटी देखिए, लेट ए कोमा बी रिलेटेड टू सी कोमा डी, हम यहाँ पे मान रहे हैं एंड सी कोमा डी रिलेटेड टू ई कोमा एफ। ठीक है जी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनके बीच में क्या रिलेशन है, ए स्क्र प्लस डी स्क्र इक्वल टू बी स्क्र प्लस सी स्क्र। तो सिमिलरली जो ये वाला होगा सी कोमा डी रिलेटेड टू ई कोमा एफ, इनके बीच में जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, सी स्क्र प्लस एफ स्क्र इक्वल टू डी स्क्र प्लस ई स्क्र। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्र प्लस डी स्क्र हमने लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर दिया, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को ऐड करते हैं। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये क्या हमारी राइट हैंड साइड है, ठीक है जी, और ये हमारी क्या है, इक्वल टू से पहले वाली लेफ्ट हैंड साइड है। तो इन लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड वाली ऐड। तो ए स्क्र प्लस डी स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस एक्स स्क्र इज इक्वल टू बी स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस डी स्क्र प्लस ई स्क्र। अब हम कुछ टर्म्स उठाएंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने लिया ए स्क्र प्लस एफ स्क्र, डी स्क्र प्लस सी स्क्र के लिए थोड़े टाइम के लिए इग्नोर किया हमने यहाँ पे। सो ए स्क्र प्लस एफ स्क्र इज इक्वल टू बी स्क्र प्लस ई स्क्र, लेफ्ट हैंड साइड क्योंकि राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है। सो ए स्क्र प्लस एफ स्क्र इज इक्वल टू बी स्क्र प्लस ई स्क्र इम्प्लाइज ए कोमा बी रिलेटेड टू ई कोमा एफ। तो क्या है, वो रिलेशन उसको भी रिलेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 1,2 है, ठीक है, एंड 2,1 है,
किसी भी सेट में जो कुछ भी रिलेशन डिफाइन किया गया है, ठीक है, कुछ नंबर्स के लिए, तो एट द एंड अगर 1,2 है, 2,1 है, तो उस रिलेशन में 1,1 भी होना चाहिए, तभी क्या होगा, रिलेशन ट्रांजिटिव होगा हमारा। तो अगर ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी हमें होल्ड करवानी है, तो अगर एक दूसरे से रिलेटेड है, दूसरा तीसरे से रिलेटेड है, तो फिर पहला तीसरे से रिलेट करेगा ही करेगा, कुछ ऐसा आप अपने माइंड में बिठा सकते हैं। सो दिस इम्प्लाइज आर इज ट्रांजिटिव इन नेचर। फ्रॉम 1, 2 एंड 3 हमने वहाँ पे मार्किंग की हुई थी, तो क्या हम कंक्लूड करते हैं आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको रिफ्लेक्सिव प्रूव करना होगा रिलेशन, देन सिमेट्रिक एंड देन ट्रांजिटिव। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। वीडियो कुछ अच्छी लग रही है, कुछ समझ आ रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। सेकंड क्वेश्चन देखिए, डिटरमाइन वेदर द रिलेशन आर, हमें डिटरमाइन करना है कि जो रिलेशन आर है डिफाइंड ऑन द सेट आर। सेट आर है, किसका सेट है, आर सेट क्या है हमारा, सेट ऑफ रियल नंबर्स एस आर इज इक्वल टू क्या गिवन है, ए कोमा बी सच दैट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, दैट इज ए माइनस बी प्लस रूट टू बिलोंग्स टू एस। ठीक है जी, हमें ये कुछ गिवन है। वेयर एस इज सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स। एस क्या है हमारा, सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर है। हमें ये बताना है कि जो हमें ये सेट गिवन है क्या वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव इन तीनों में से कोई भी प्रॉपर्टी होल्ड करता है। अगर करता हुआ, अगर तीनों ही होल्ड करते हुए, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन की कैटेगरी में लाई कर जाएगा। अगर नहीं करते हुए तो हम सिंपली लिख देंगे कि नहीं, वो ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। तो चलिए अब हम देखते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है, हमें रिलेशन आर है, डिफाइंड किया गया सेट आर पे, विच इज गिवन एज आर इज इक्वल टू दिस, हमें ये रिलेशन गिवन है, आर इज इक्वल टू ए कोमा बी such that a comma belongs to real numbers and a minus b plus root 2 belongs to s. S is our set of irrational numbers. रिफ्लेक्सिविटी, सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिविटी प्रूव करेंगे। लेट ए बिलोंग्स टू आर, हम मान के चल रहे हैं जो ए हमारा क्या है, किसको बिलोंग कर रहा है, स्मॉल ए बिलोंग्स टू आर, और आर क्या हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स। नाउ ए को माई रिफ्लेक्सिविटी के लिए उसकी इमेज मीन्स की आइडेंटिटी के लिए उसकी इमेज प्रेजेंट होनी है। अगर 1 है तो 1,1 होना चाहिए, 2 है तो 2,2 है, ठीक है, किसी भी सेट के लिए डिफाइंड है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए है तो उसकी का इमेज ले लेंगे, उसी की आइडेंटिटी होगी बेसिकली। ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर एस, इस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए, बी की जगह आपने ए को रखा, ए माइनस ए प्लस रूट टू विच इज इक्वल टू रूट टू, तो रूट टू ए माइनस ए तो जीरो था, जीरो प्लस रूट टू इज इक्वल टू रूट टू, रूट टू किसको बिलोंग करता है, एस को, एंड दैट इज आर इज हमारा क्या है, आर क्या हमारा रिफ्लेक्सिव है क्योंकि ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। सिमेट्री के लिए देखिए, लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, आर क्या है हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है जी। अब ए कोमा बी है, डेट मीन्स बी कोमा ए भी क्या होना चाहिए, सेट को बिलोंग करना चाहिए। अगर उसका उल्टा होता है ना, अगर 1,2 प्रेजेंट है तो 2,1 भी सेम टाइम प्रेजेंट हो जाए। ये मैं बेसिकली कुछ डमी एग्जांपल्स ले लेता हूँ अपने आप, ताकि आपको कुछ समझ लगता रहे कि सिमेट्री क्या होता है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, ठीक है। सो जैसे हमने ए कोमा बी लिया, बिलोंग्स टू रिलेशन डेट मीन्स की आर है, यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर है, तो रिलेशन में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या है वो, ए माइनस बी प्लस रूट टू बिलोंग्स टू एस, डेट इज सेट ऑफ इरेशनल नंबर, एस हमारा सेट ऑफ इरेशनल नंबर है। अब बी माइनस ए कर देंगे, दैट मीन्स बी माइनस ए की जगह बी रखा, ए बी की जगह ए रखा, बी माइनस ए प्लस रूट टू बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर मीन्स की सेट ऑफ इरेशनल नंबर, डेट इज एस। डेट इम्प्लाइज, ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि बी कोमा ए भी किसको बिलोंग करेगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स को बिलोंग करेगा, क्योंकि बी माइनस ए प्लस रूट टू कुछ भी आपने सब्ट्रैक्ट किया तो वो एट द एंड रियल नंबर्स किसको बिलोंग कर रहे हैं, इरेशनल नंबर, और रियल नंबर्स में ही हमारे इरेशनल नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं। दैट्स वाई बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, सो दैट इज आर इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिविटी देखिए, लेट ए बी एंड सी बिलोंग्स टू आर। नाउ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, और एट द एंड हमें प्रूव करना होगा अगर ए बी बिलोंग्स टू आर मीन्स के सेट ऑफ रियल नंबर है, बी सी सेट ऑफ रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, तो ए कोमा सी भी हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स को बिलोंग करेंगे, तभी हमारी ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। अब आपने देखा ऊपर रिफ्लेक्सिव भी प्रूव हो गया, वो सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिविटी चेक कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे सिंपल रिलेशन डिफाइन करेंगे, क्या है, ए माइनस बी प्लस रूट टू बिलोंग्स टू एस, एंड बी कोमा सी के लिए बी माइनस सी प्लस रूट टू बिलोंग्स टू एस। अब आप क्या करिए, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, ए माइनस बी प्लस रूट टू प्लस बी माइनस सी प्लस रूट टू बिलोंग्स टू एस। सो माइनस बी के साथ प्लस बी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ए माइनस सी प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट टू बिलोंग्स टू एस। तो सिंपली आप कह सकते हो क्या, ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर, क्या वो रिलेशन वाली प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, दैट मीन इट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, दैट इज आर इज ट्रांजिटिव। तो आप फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वी कैन से दैट आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव इन नेचर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, लेट z बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। z क्या है हमारे पास, एक सेट है सभी इंटीजर्स का, एंड r बी द रिलेशन ऑफ z, r क्या हमारा रिलेशन ऑफ z डिफाइंड एज r इज a कोमा b सच दैट a कोमा b बिलोंग्स टू z, z क्या है हमारा सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है, एंड a माइनस b इज डिविजिबल बाय 5। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि यार रिलेशन क्या कहना क्या चाहता है हमें, रिलेशन डिफाइंड किसके लिए है कि a माइनस b क्या है हमारा डिविजिबल बाय 5 है। प्रूव दैट r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। वही बात है कि आपको बेसिकली
मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन को आपने या तो प्रूव करके दिखाना है क्या वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, अगर है तो क्यों है। इक्विवेलेंस रिलेशन तभी इक्विवेलेंस रिलेशन की कैटेगरी में लाइक करता है जब हमारे पास हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और एज वेल एज ट्रांजिटिव भी। तो चलिए अब हम इन तीनों को प्रूव करेंगे वन बाय वन, क्योंकि जब तक हम इसे प्रूव नहीं करेंगे तब तक आप उसे इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं कह सकते। सो गिवन क्या है, आर इज इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड, ठीक है जी, एंड ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5। तो ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, एज यूजुअल हमने वही लिखा है। टू प्रूफ आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हमें प्रूव करना है। रिफ्लेक्सिविटी के लिए सबसे पहले देखिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, स्मॉल ए एलिमेंट लिया हमने, दैट बिलोंग्स टू जेड सेट ऑफ इंटीजर्स। सो वी हैव ए माइनस ए इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो वाली प्रॉपर्टी दैट इज क्या थी, हमारा रिलेशन डिफाइन क्या था, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5। तो सिमिलरली हमने यहाँ पे एक एलिमेंट लिया ए, बी की जगह रखा हमने उसे ए माइनस ए इज इक्वल टू 0, 0 इज डिविजिबल बाय 5 ओनली, दैट इम्प्लाइज ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। तो जो हमारा ए कोमा ए है वो किसको बिलोंग कर रहा है, इसकी रिलेशन को बिलोंग तो कर रहा है, एज वेल एज फॉर ऑल जितने भी वैल्यूज हैं, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए विच बिलोंग्स टू जेड, जेड के हमारा सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है जी। हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव इन नेचर, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सिमेट्री के लिए देखिए, लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए कोमा बी है तो एट द एंड हमें प्रूव करना होगा कि बी कोमा ए भी डिविजिबल बाय 5 होगा। सो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5, बिल्कुल ठीक है जी, माइनस को कॉमन लिया आपने, बी माइनस ए इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है जी। दैट इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाई कर रहा है कि अगर माइनस ऑफ बी माइनस ए डिविजिबल बाय 5 है तो बी माइनस ए भी क्या होगा हमारा डिविजिबल बाय 5 ही होगा। सो बी माइनस ए बिलोंग्स टू आर, हैंस फोर्थ यू कैन से आर इज सिमेट्रिकल नेचर। तो ये हमारा हो गया सेकंड पॉइंट। अब आपने रिफ्लेक्सिव भी प्रूव कर दिया, सिमेट्रिक भी प्रूव कर दिया, और जैसे ही आप उसे ट्रांजिटिव प्रूव कर दोगे दैट मीन्स आपने इक्विवेलेंस रिलेशन उसको प्रूव कर दिया। लेट ए कोमा बी एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है जी। अब ए कोमा बी के लिए जो रिलेशन डिफाइंड है वो क्या था, ए माइनस बी एंड बी माइनस सी आर डिविजिबल बाय 5, ठीक है जी। सो इन दोनों को ऐड करिए, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज डिविजिबल बाय 5, बी के साथ ये क्या हुआ कैंसिल, ए माइनस सी इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, दैट इम्प्लाइज ए कोमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, हेंस आर इज ट्रांजिटिव इन नेचर। दस यू कैन से आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, क्यों, क्योंकि हमने उसे ट्रांजिटिव भी प्रूव कर दिया, सिमेट्रिक भी प्रूव कर दिया, एज वेल एज रिफ्लेक्सिव भी प्रूव कर दिया। जब आपने उसको तीनों रिलेशन प्रूव कर दिया दैट मीन्स वो क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, डिटरमाइन वेदर द बिलो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमें बताना है कि जो हमें रिलेशन नीचे दिए गए हैं क्या वो रिफ्लेक्सिव है, क्या वो सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। तो आप इसको चेक करेंगे। रिलेशन आर ऑन सेट ए, अब हमें क्वेश्चन गिवन है कि रिलेशन डिफाइन किया गया किसी सेट ए पर, सेट ए की वैल्यू में यहाँ पे गिवन है 1 2 3 4 5 6, इट डिफाइंड एज, अब इसी को लेकर एक रिलेशन बनाया गया क्या, आर इज इक्वल टू, ये हमारी करली ब्रेस से स्टार्ट होती है यहाँ से, एक्स कोमा वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, ये मेन लाइन है जो हमारी क्या है, इसी को हमने यहाँ पे चेक करना है, क्या वाई डिविजिबल बाय एक्स है। सी वी नो डैट, अब हमें क्या पता है, एनी नंबर एक्स, कोई भी नंबर एक्स है, इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, कोई भी नंबर है अगर 2 है तो 2 डिविजिबल बाय इटसेल्फ तो हो गया ना, 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1, 3 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 1 ओनली। तो कोई भी नंबर चाहे एक्स है वो अपने आप से तो क्या होगा, डिविजिबल होगा ही होगा। सो फॉर इट दैट इम्प्लाइज एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। इस लाइन को समझिए। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन, मीन्स कि ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, ए क्या है जो हमारा एक एलिमेंट है किसको बिलोंग करता है, सेट को, ठीक है जी। दैट मीन्स आर इज रिफ्लेक्सिव। अब आप कोई भी नंबर उठा लीजिए, 1 कोमा 1 रखेंगे एक्स की जगह, एक्स कोमा एक्स की जगह अगर हमने 2 रख दिया तो एक्स की वैल्यू 2 है तो 2 कोमा 2, 3 है तो 3 कोमा 3, एक्स की वैल्यू 4 है तो 4 कोमा 4। तो सभी नंबर डिविजिबल बाय इटसेल्फ तो होंगे ही होंगे। सो दैट मीन्स उनकी आइडेंटिटी प्रेजेंट होगी, 1 कोमा 1 भी होगा, 2 कोमा 2 भी होगा, 3 कोमा 3 भी होगा। सो दैट मीन्स आर इज रिफ्लेक्सिव इन नेचर, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए, नॉट 2 कोमा 4 बिलोंग्स टू आर, अब सिमेट्री के लिए उसका उल्टा भी प्रेजेंट होना चाहिए, एट मीन्स वो भी उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। 2 कोमा 4 बिलोंग्स टू आर मीन्स की वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, दैट मीन्स 4 is divisible by 2, but at the same time 4 comma 2 does not belongs to relation. Why? Because 2 is not divisible by 4, 4 तो divisible है 2 से, लेकिन 2 4 से divisible नहीं है, that means R is not symmetric. Now see, let x comma y comma z belongs to relation, ठीक है जी। अब अकॉर्डिंग टू रिलेशन क्या था, x comma y that means y is divisible by x, सिमिलरली अगर y comma z है that means z is divisible by y। तो ये लाइन में यहाँ पे लिखिए, y is divisible by x, z is divisible by y, so you can say
z इज डिविजिबल बाय x आल्सो। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, x कोमा z बिलोंग्स टू रिलेशन, x y को बिलोंग करता है, y z को, डेट इम्प्लाइज x कोमा z भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। सो r इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। अभी आपने यहाँ पे देखा इस केस में जो हमारा रिलेशन था वो रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, बट सिमेट्रिक की कैटेगरी में लाई नहीं करता। तो ये जरूरी नहीं है कि हर बार वो इक्विवेलेंस रिलेशन ही आप प्रूव उसे करेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है, कुछ भी हो सकता है। किन्हीं केसेस में आप देखेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक भी है। किन्हीं केसेस में आप देखेंगे वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, बट ट्रांजिटिव नहीं। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल, ऑल डिपेंड्स कि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में कौन सा रिलेशन आपको बताया गया कि आपने उसको कंसिडर करके चलना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड पार्ट, रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए, रिलेशन आर है, ठीक है जी, किसी भी सेट ए पे डिफाइन किया गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। एस आर क्या रिलेशन है, आर इज इक्वल टू करली ब्रेसेस स्टार्ट ए कोमा बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1, करली ब्रेसेस क्लोज हो गई यहाँ पे। सो मींस कि ये हमारा रिलेशन है बेसिकली, ए कोमा बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1, बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। मैं दोबारा लिख देता हूँ एक बार अच्छे तरीके से ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो, बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। तो ये बेसिकली हमारा क्या है, रिलेशन है। अब आपने अपने सेट को इस टाइप से लिखना है कि वो इस प्रॉपर्टी को क्या करे, होल्ड करता हो। जितने भी सेट के मेंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6, इनको इस टाइप से आपने लेना है, एक सेट बनाना है, एक रिलेशन बनाना है कि वो इस प्रॉपर्टी को क्या करें, होल्ड करें। यहाँ पे देखिए देयरफॉर, तो जो हमारा रिलेशन होगा वो क्या होगा, उसका सेट क्या है 1,2। अगर मान लीजिए आपने इसको क्या कर लिखा, b इज इक्वल टू ए प्लस 1 है, b की वैल्यू यहाँ पर अगर हमने रख दी 2, तो a क्या होगा 1, 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2, 2 इज इक्वल टू 2, तो ये हमारा पेयर कंसिडर किया जाएगा। देन 2,3, 3,4, 4,5 एंड 5,6। हम 6 तक की हैं, बाकी हम नहीं कंसिडर कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं कंसिडर कर सकते, मान लीजिए अगर यहाँ पे 2,3 की जगह मैं ले लेता 2,4 रहता फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके मन में आ भी रहा होगा कि हमने इन्हीं को क्यों लिया लाइन वाइज 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, बिकॉज ये इस प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। अब हमने मान लीजिए 2,4 ले लिया एक सेट, ठीक है। तो ए कोमा बी है, मीन्स कि ये ए है, ये क्या है बी। अब इनका रिलेशन क्या डिफाइंड है, बी इज इक्वल टू ए प्लस 1, तो बी की वैल्यू कितनी है 4, डेट इज इक्वल टू ए प्लस 1, ए कितना है 2, 2 प्लस 1। अब ये क्या हो गया, नॉट इक्वल, क्योंकि 4 इज नॉट इक्वल टू 3, बट ऊपर इक्वालिटी होल्ड कर रही थी। तो अगर जब तक आपका रिलेशन जो गिवन है उसकी इक्वालिटी होल्ड हो रही है, उन्हीं पेयर्स को आपने क्या करना है, अपने क्वेश्चन में कंसिडर आउट करना है। जो नहीं कर रहे उनको आपने क्या कर देना है, नेग्लेक्ट कर देना है, ठीक है जी। सिंपल सी बात है, और कुछ भी इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। आगे देखिए, हेयर ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर वेयर ए बिलोंग्स टू ए। अब आप यहाँ पे देखिए जो हमारा ए कोमा ए है डेट डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्यों नहीं बिलोंग करता, यहाँ पे डज नॉट आएगा। 1,2 है, 2,3 है, लेकिन इनका खुद का पेयर मीन्स की इसकी खुद की आइडेंटिटी नहीं है, इसके साथ वाला एलिमेंट नहीं है। अगर 1 है तो उसकी इमेज मीन्स की अगर उसकी आइडेंटिटी क्या है 1 है, तो 1 के साथ 1 वाला एलिमेंट है, नहीं है। 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6, ये सभी क्या है इस रिलेशन वाले सेट में से क्या है, गायब है। तो ये है ही नहीं, दैट मीन्स इट डज नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब आपने देखा कि ये रिलेशन क्या हुआ, ये पहले ही रिफ्लेक्सिव ही नहीं है। आगे भी देखिए, आल्सो यू कैन सी, अब आप यहाँ पे देखिए 1,2 है, क्या इसी की उल्टी इमेज 2,1 है, 1,2 बिलोंग्स टू रिलेशन, बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। अब ये भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही, दैट मीन्स आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो आपने यहाँ पे देखा कि वो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी प्रूव नहीं हुआ। आगे देखिए 1,2, 2,3 बिलोंग्स टू रिलेशन, 1,2 है इस रिलेशन में, 2,3 है। अब 1,2 है, 2,3 है, क्या 1,3 है, अब यहाँ पे देखिए 1,3 है, 1,3 भी नहीं है। नाउ यू कैन सी 1,2, 2,3 बिलोंग्स टू रिलेशन, बट 1,3 एट द सेम टाइम डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव एज वेल, हेंस आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। आई होप आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं सभी 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस किए और आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे कि रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूव करना है, सिमेट्रिक कैसे प्रूव करना है, ट्रांजिटिव कैसे प्रूव करना है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख के छोड़ सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी आपका डाउट सॉल्व करने में हेल्प करूंगा। मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू वेरी मच।